ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। हर कदम में श्रीमत को पालन करना, यथार्थ चार्ट रखना, यही याद का सबूत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि मेरा चार्ट कैसा है। अच्छा तब रहता है जब अपने दिल से पूछते हैं, अपने से बात करते हैं। जिस बाप से मिलने लिए तड़फते थे, जब वह बाप मिला तो बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए। भूलती क्यों है? क्योंकि इस देह और दुनिया को हम विनाशी नहीं समझते, यह खत्म होने वाली है। ये न समझने के कारण भूल जाते हैं। अगर यह सदा याद रहे कि देह, संबंध, दुनिया सब विनाशी है, तो सहज ही आत्मा यहाँ से न्यारी होकर बाप की प्यारी बन सकती है। बाबा ने ड्रामा का राज समझाया है कि बच्चे, यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, यह रिपीट होता ही रहता है। तो ड्रामा की नॉलेज ने, रिपीटिशन के राज ने अच्छी तरह से हमारी बुद्धि में यह बात आ गई है कि बाबा आया है, पार्ट पूरा हुआ, घर जाना है। अभी नाटक में बाप के साथ घर जाने का पार्ट है, परंतु बाबा के साथ जाने के लिए हम सदा उनके साथ रहें। याद माना उसी के साथ रहना, याद माना बाबा की श्रीमत को पालन करना। श्रीमत को पालन करना यही याद का सबूत है। किसी को श्रीमत पर चलना कठिन लगता है तो याद भी कठिन लगेगी। जिसको बाबा से प्यार है उसको बाबा के डायरेक्शन पर चलना बहुत अच्छा लगता है। उसे याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद आती है। आशिक माशूक कलयुग में होते हैं, सतयुग में नहीं होंगे। एक मिसाल है, जिसकी जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी आँखों के सामने वही होता है। याद करेंगे तो सामने हाजिर दिखाई पड़ेगा। यह भी दृष्टांत अभी कलयुग में है। ऐसे ही बाबा ने कहा, बाबा नैनों पर बिठाकर ले जाता है। नैनों पर बैठकर तब जाएंगे जब संगम पर बाबा की नज़रों से निहाल होंगे। निहाल अक्षर बहुत मीठा है। सारे चक्कर में ऐसी नज़रें कभी नहीं मिलती जो सेकंड में निहाल कर दे। कितनी भी परेशान दुखी आत्मा, बाबा की नज़रें मिलते ही निहाल हो जाती हैं, शीतल बन जाती हैं। आत्मा को शांति के साथ शीतलता का अनुभव होता है। विकारों की तपत आत्मा से सहन नहीं होती। बाबा की नज़रें ठंडा शीतल बना देती हैं। जब शीतल बन जाते हैं तो अंदर से लगता है अभी बाबा के साथ जा रहे हैं। पवित्रता के साथ शीतलता, शीतलता के साथ शांति, शांति के साथ आनंदमय स्थिति बाबा की नज़र मिलते ही बन जाती है। जब अपनी ऐसी अवस्था जमाने के लिए अपने से बात करते हैं, बाप से मिलन मनाते हैं, तब कागज़ पेंसिल उठाकर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। यह तब तक है जब तक प्रैक्टिस नहीं है। बाबा कहता है अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करो, ताकि जब याद नहीं आए तो देख लो। एक बाबा की बातें ही याद रहें, क्योंकि वही काम की बातें हैं। बाकी सब बातें भूल जाएं, लेकिन जो ज़रूरी होंगी वह भूलेंगी नहीं। फालतू याद न आए। किसी को हमारे से कोई सहयोग चाहिए, हम वह मदद न दें, भूल जाएं, ये रॉन्ग है। जैसे याद कभी भूल नहीं सकती, वैसे जिस घड़ी सेवा में जिसके साथ सहयोगी होकर रहना है, उस घड़ी सहयोगी बन जाएं। ऐसे नहीं, समय पर तैयारी करना शुरू करें। कहें हमको भूल गया था, अभी याद आया। इसे भी कहेंगे यह भी बाबा के याद की कमी है जो भूल गया। काम की बात भूल नहीं सकती। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको अभूल बनाने। यह भी अपना चार्ट देखना होगा। तो चार्ट में देखो कि बाबा की याद कैसी रहती है। सारे दिन में कभी किसी को दुख तो नहीं देते। काम लायक कोई बात भूली तो नहीं। ज़रूरी बात भूल जाए अच्छा नहीं। हर बात में एक्यूरेट रहना, यह भी याद की निशानी है। प्रैक्टिकल सबूत है। बाबा ने कभी नहीं कहा होगा कि यह बाबा को भूल गया। बाबा ने डायरी पे नहीं रखा, लेकिन किस बच्चे ने यज्ञ में क्या बीज बोया, एक एक का बाबा को याद है। तो बाबा हमारा चार्ट इतना अच्छा देखता रहता है।
कभी हम अपना चार्ट बैठकर बाबा को दिल से दिखाएं तो बाबा दिल से खुश हों। एक तो अनासक्त वृत्ति हो, दूसरा हम नष्टो मोहा हों तो बाबा खुश होगा। फिर बाबा की याद नेचुरल रहेगी। याद में विघ्न डालने वाली एक है आसक्ति, दूसरा है मोह। तो अपने से बात करके अपनी याद को मजबूत बनाना है। जो बात हमारी याद में विघ्न डालती है उसे खत्म करना है। यह भी याद का चार्ट रखना, मेरी वृत्ति कहाँ तक अनासक्त है, कहाँ रग तो नहीं जाती है, मेरे को कोई खींचता तो नहीं, क्या करें, उसको मेरे आधार की ज़रूरत पड़ती है, तो वह भी हमारे लिए विघ्न रूप है। अपना व्यवहार ऐसा न हो जो हमें कोई खींचना शुरू कर दे, इससे याद खराब हो जाएगी। अपने याद के चार्ट का सदा ध्यान रखना है। एक बार खराब हुआ तो मन खाएगा। रावण के पिंजड़े से भगवान आकर छुड़ाता है, फिर भी पिंजड़े में फंस जाएं। पहले कितने कैद में थे, चिल्ला रहे थे, फिर भगवान ने आकर फंसे हुए पंछी को छुड़ा दिया है। फिर कोई मोह या लोभ में फंस गए। चूहा लोभवश पिंजड़े में फंस जाता है। अपने को कभी फंसाए नहीं। शुक्रिया बाबा का जो बाबा ने निकाला। अभी हम स्वतंत्र पंछी हो गए। बाबा की हमारे ऊपर छत्र छाया है, जो कोई शिकारी हमारा शिकार नहीं कर सकता। बल उड़ने लग पड़ते हैं, लेकिन फिर भी शिकारी पीछे पड़ता है। लेकिन हम खबरदार होशियार रहें। खबरदार होशियार रहना माना छत्र छाया में रहना। याद का चार्ट बहुत हल्का कर देता है, उड़ने में मदद करता है। जिसे छत्र छाया का अनुभव नहीं है, उसे उड़ती कला का भी अनुभव नहीं होगा। चढ़ती कला का अनुभव भल कर सकते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं बच्चों की उड़ती कला हो। उड़ती कला के लिए बाबा की छत्र छाया चाहिए। इस तरह से अपना चार्ट देखें। ऐसे में कितने बजे उठें, कितने बजे याद किया, कितना याद किया, यह तो बचपन का चार्ट है। आपस में बैठकर बातें करो, प्रैक्टिकल करो। एक दो को देखते देखते अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छी वृत्ति से अपनी भी उन्नति तो दूसरों की उन्नति। ऐसा कर्म तो नहीं होता है जो औरों की याद भुलाने या व्यर्थ चिंतन कराने के निमित्त बनूं। किसी का व्यर्थ चिंतन चले, उसके लिए मैं निमित्त बनूं, तो मेरी याद सच्ची नहीं होगी। बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि याद का चार्ट रखो। अपने मन से बातें करते करते बाबा को सामने रखकर चार्ट लिखो, तो बाबा मदद करेगा। बाबा की मीठी यादों में हम रहेंगे तो बाबा प्रकाश देता रहेगा। ऐसी सच्चाई की याद हो। जरा सा भी अपने को याद में ठगे नहीं। अपने पुरुषार्थ में ऑनेस्ट रहें। ईमानदारी से, वफादारी से याद नज़रों से निहाल करती है। तो जिस आत्मा को बाबा ने नज़रों से निहाल कर दिया, उसके सामने भूल करने वाली बात आ ही नहीं सकती। बाबा के जो शानदार बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं, वो बाबा की याद को भूल परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।